ध्यान दीजिए, कल जो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे वो स्टार्ट किए थे जैव परिक्रम और पोषण। और इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? जैव परिक्रम। जैव परिक्रम क्या है सर? वह विधि जिसके द्वारा जीवों का अपने शरीरों का क्या करता है? अनुरक्षण। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है। उन क्रियाओं के मेंटेनेंस के लिए जो परिक्रम होता है उस परिक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? जैव परिक्रम। और जैव परिक्रम में कौन कौन सी विधि आई थी सर? सबसे पहले आया था पोषण, फिर आया था श्वसन, फिर आया था उत्सर्जन, परिवहन, जनन और नियंत्रण। और इन सब में जो हमें सबसे पहले पढ़ना था वो हमने क्या पढ़ा? पोषण। ठीक है, पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है। पोषक तत्व क्या है सर? 5 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल। इन पोषक तत्वों को क्या करता है जीव? ग्रहण कर उसका क्या करता है? उपयोग करता है। अच्छा, ये पोषक तत्व हमें मिलते कहाँ से? ये पोषक तत्व हमें मिलते हैं हमारे भोजन से। जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? ये पोषक तत्व प्राप्त होता है। फिर हमने पोषण के बारे में बात किया था, तो हमने पोषण को बताया था कि पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है आपका स्वपोषण और दूसरा क्या होता है? परपोषण। एक क्वेश्चन पूछता है स्वपोषण और परपोषण में अंतर बताए, तो अंतर कैसे लिख सकते हैं सर? स्वपोषण वह है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, परपोषण वह है जो अपना भोजन स्वयं न बना, मतलब खुद से नहीं बनाता। यहाँ आ जाइए, दोनों को पहले एक्सप्लेन करते, ध्यान दीजिए। स्वपोषण क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी और पर निर्भर नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? आपका स्वपोषण। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जितने भी हरे पौधे हैं वो क्या आपके स्वपोषी है। परपोषण में क्या होता है सर? परपोषण वैसा विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे जितने भी जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, चिड़िया हो गई, ये सारे क्या आपके परपोषण है। फिर हमने परपोषण में ये आगे पढ़े तो हमने देखा परपोषण के प्रकार। परपोषण के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन सर? सबसे पहला था मृतजीवी पोषण, दूसरा क्या था आपका? परजीवी पोषण, और तीसरा आपका था प्राणी संपोषण। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। कल के क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कल के क्लास में किए थे बेसिक, आगे बढ़े क्लास को आगे लेके चले। आज परपोषण के प्रकार को पढ़ेंगे और पहला प्रकार क्या है? मृतजीवी पोषण। तो टॉपिक बनाइए सारे बच्चे कॉपी में, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण देखिए, इसके नाम से ही क्लियर है, ध्यान दीजिए सारे बच्चे फोकस हुए। मृतजीवी पोषण, यहाँ ध्यान दीजिए, मतलब पोषण की वैसी विधि जिससे जीव क्या करे? मृत शरीर से क्या करे? अपना पोषण ग्रहण करे। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, बहुत सारे आपके ऐसे जीव होते हैं जो अन्य जीव पे तो डिपेंड होते हैं। और पोषण में क्या हो रहा है? खुद से तो भोजन बनाएगा नहीं, दूसरे पे डिपेंड होगा। लेकिन दूसरे कैसे जीव पे? जो जीव क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल में देते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, हमें पता है कि जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे मरते तो जमीन पे गिरते, धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं मिट्टी में, उसको क्या कर लेते हैं? खा जाते हैं। अगर कोई एक जानवर मरा हो तो क्या वो वैसा ही रहेगा क्या? आपका महीना होते होते वो जानवर वहाँ से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कहीं कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? जो मिट्टी है वो धीरे धीरे उसको क्या कर रहा है? डिकम्पोज कर रहा है। और मिट्टी में क्या मौजूद है सर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है? आपका डिकम्पोज कर रहा है चीज़ों को। तो आपका वैसा जीव जो क्या करता है? मरे हुए जीव से अपना पोषण ग्रहण करता है। वैसा जीव जो आपका क्या होता है? मरे हुए जीवों से अपना पोषण ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है? मृतजीवी पोषण। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम देखते हैं बरसात के दिनों में अगर छत वत पे कोई लकड़ी है तो लकड़ी में क्या निकल जाता है? मशरूम। मशरूम देखे है ना, आधा टाइप का रहता है। ये सबने ऑब्जर्व किया, छोटा छोटा मशरूम आ जाता है।
अच्छा, वो जो लकड़ी अगर रखा हुआ है छत पे या दरवाजा या खिड़की जिसमें मशरूम आ जाता है छोटा छोटा, क्या वो जीवित लकड़ी है, जीवित पेड़ पौधा या मृत पेड़ पौधा है? हमारे घर का जो दरवाजा बना हुआ है लकड़ी का, वो मृत है या जीवित है? मृत है, क्योंकि पेड़ से कट के बना हुआ है। और वो मृत जीव से, जो लकड़ी जो मरा हुआ पेड़ पौधा, उससे अपना पोषण क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो ऐसे पोषण की विधि को क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। ठीक है, या मृत जीवी या सड़े गले चीजों से अपना पोषण कोई प्राप्त कर रहा है तो उसे कैसा पोषण कहेंगे? मृत जीवी पोषण। क्लियर है? मतलब इसके नाम से ही क्लियर है, कैसे जीव से पोषण ग्रहण करेगा? जो मरा हुआ है, मृत है। ठीक है, लिखिए। हाँ, आदमी लोग जो मार के खाता है वो मृत जीव नहीं नहीं, उसका बताया कि आदमी क्या कर रहा है, हम इंसान कैसा पोषण कर रहे हैं। मृत जीव मतलब हम ऐसा नहीं कि कोई चीज मर रहा है, सड़ रहा है तो उससे पोषण ग्रहण कर रहे हैं, वो हम नहीं करते। चलिए लिखिए। इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और, मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से, पौधों के शरीर से अपना भोजन, पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह पर, अपने शरीर की सतह पर, अपने शरीर की सतह से, अपने शरीर की सतह से घुलित, अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में, घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं। जैसे में लिख लीजिए कवक, बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि। देखिए, मृत जीवी पोषण का हमारे प्रकृति में बहुत बड़ा महत्व है। अगर ऐसा नहीं होता, मृत जीवी पोषण नहीं होता तो जो भी पेड़ पौधे आपका, मान लीजिए कि कोई बहुत पुराना पेड़ है या जो भी पत्ता या जो टहनी टूट रहा है पेड़ों से या जो फल गिर रहे हैं आपकी जमीन पे, वो वैसे ही पड़े रहते हैं। अगर मृत जीवी पोषण है तो वो क्या कर रहा है? उसको अपघटित कर देता है। अपघटित मतलब डिकम्पोज कर लेता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वो जो पेड़ पौधा गिर के सड़ रहा है, जो जानवर मर गया और जमीन पे सड़ रहा है, तो उससे अपना क्या करता है? पोषण ग्रहण करता है और साथ ही साथ उसे क्या कर देता है? अपघटित कर देता है। अपघटित करके क्या मिला देता है? मिट्टी में, जिससे मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और एक तरह से हमारा प्राकृतिक भी क्या हो गया? स्वच्छ हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो अब जब से हमारा पृथ्वी बना है अब तक नहीं तो बहुत सारे जानवर मरे पड़े होते, बहुत सारे पेड़ पौधे पड़े होते, वो मृत शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। एक तो वो अपना पोषण ग्रहण कर रहा है, साथ ही साथ हमारे नेचर को भी क्या कर रहा है? साफ कर रहा है ना। और तीसरा, मिट्टी को भी उर्वरता क्या कर रही है? बढ़ा रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मृत जीवी पोषण। आगे बढ़े, अगला टॉपिक कीजिए परजीवी पोषण। किसी को कोई डाउट है मृत जीवी में तो पूछ लीजिए। चलिए अगला टॉपिक कीजिए परजीवी पोषण। देखिए होता क्या है परजीवी? पर मतलब होता है किसी दूसरे पर, पर मतलब होता है किसी दूसरे पर, मतलब पोषण की वह विधि
जिसमें जीव किसी अन्य जीव के संपर्क में रहकर या तो अस्थायी रूप से या तो अस्थायी रूप से संपर्क में रहकर क्या करता है, पोषण ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, वो जंगली पेड़। कई बरसात के समय तार वार के आगे देखे जाते हैं, ये जंगली पेड़ लपेटा जाता है। ये जंगली पेड़ किसका एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं अमरवेल। उस पेड़ का नाम क्या है, अमरवेल। वो क्या आपका परजीवी है, वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाता। वो क्या करता है, जो अच्छा हेल्दी पेड़ है, जो स्वस्थ पेड़ है, उसके ऊपर अपना जाल बिछाता है और उससे अपना पोषण क्या करता है, ग्रहण करता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग। हम अपने आप दे सकते हैं जूट नील को, ये भी क्या है, परजीवी। ये अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या करता है, अन्य जीव से अपना पोषण ग्रहण करता है। आया मेरे शरीर पे आया, अस्थायी या अस्थायी रूप से कुछ दिन तक रहा, जब तक रहा मेरे शरीर से क्या ग्रहण किया, पोषण ग्रहण किया। तो ऐसे पोषण को क्या कहते हैं, परजीवी। जो अन्य जीव से अपना पोषण ग्रहण करता है अस्थायी या अस्थायी रूप से, मतलब वो जीव मरा हुआ नहीं, मरे हुए जीव से नहीं ग्रहण कर रहा है। मृत जीव में क्या हो रहा था, जो मर चुका है, जो सड़ रहा है, गल रहा है, जैसे कि आपने फल का छिलका छीला, फल खा लिए और उसका जो वेस्ट है उसको फेंक दिए, तो वो क्या हो रहा है, सड़ रहा है। तो सड़ रहा है तो उससे जो पोषण ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, मृत जीव। परजीवी क्या है, जिंदा है, बट दूसरा जो आ रहा है उसके अस्थायी या अस्थायी संपर्क में आया और इससे क्या ग्रहण करेगा, पोषण ग्रहण करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है अमरवेल। ये एक जंगली पौधा है जो क्या करते हैं, स्वस्थ पौधे से अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है, या तो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से। मतलब कुछ दिन तक रहा, अस्थायी रूप का मतलब कुछ दिन तक इस पौधे से पोषण ग्रहण किया। अब देखो इसमें पोषण नहीं है, तो ये जो जंगली पेड़ है ये किसी अन्य पेड़ पे चला गया। आ रहा समझ में? तो परजीवी पोषण लिखे जाए, लिखिएगा इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे में कर लीजिए अमरवेल, मलेरिया परजीवी, ये मच्छर भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। मलेरिया परजीवी ये भी इसी का एग्जाम्पल। मच्छर भी क्या कर रहे हैं, अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी दूसरे जीव से क्या कर रहे हैं, अपना पोषण ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, उसको मार तो नहीं रहे, या मरे हुए जीव से तो नहीं ग्रहण कर रहे, आए मेरे से लिए पोषण, फिर या तो अस्थायी मतलब कुछ देर तक मेरे से पोषण लिए, फिर किसी दूसरे जीव से जाके लेंगे। तो ये क्या करते हैं, अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या करते हैं, दूसरे जीव से अपना पोषण क्या करते, ग्रहण करते। तो क्या कहलाता है, परजीवी पोषण। क्लियर है? मृत जीव में क्या होता है, जीव मृत जीवों से या जो सड़ रहे गल रहे उससे अपना पोषण ग्रहण करते हैं। परजीवी में क्या होता है, अस्थायी या अस्थायी रूप से अन्य जीव से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। अब अगला बात करेंगे, टॉपिक कीजिए अगला, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, देखिए इसमें क्या होता है, पोषण की वह विधि है ये जिसमें जीव, ध्यान दीजिए इधर, पोषण की वह विधि है सर
जिसमें जीव क्या करता है, ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है। मतलब वैसा जीव जो ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है, तो उसमें जो पोषण की विधि होती है वो क्या होती है, प्राणी संपोषण। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव क्या कर रहा है, ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण कर रहा है, वह विधि क्या कहलाएगी, प्राणी संपोषण। और इसका एग्जाम्पल हम मनुष्य भी है, हम भी जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ठोस और तरल रूप में। हम ठोस भोजन भी खाते हैं और तरल पदार्थ भी खाते हैं, है ना। लिक्विड फॉर्म में भी हमारा भोजन है और ठोस रूप में भी हमारा भोजन है। तो हम किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, प्राणी संपोषण। तो लिखिएगा, तहदे के लिखिए, वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें प्राणी, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन, अपना भोजन ठोस या तरल, ठोस या तरल के रूप, ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण का एक नियत किराया है। जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, नियत किराया है, विधि द्वारा तथा उसके बाद ग्रहण करते हैं, तथा उसके ग्रहण बाद करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त जीव का प्राणी संपोषण कहलाते हैं। जैसे लिख लीजिए, अलग किराया है। जैसे अमीबा, तरीका ने 7 दिनों अमीबा, तक- मेढक, 7 दिनों तक अमीबा, मेढक, रखने के लिए, मनुष्य इत्यादि। एक पुस्तक रखने के लिए, हाँ, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। क्लियर हो गया? क्या प्रकरण क्या है, ये क्लियर हो गया। पोषण क्या है, ये क्लियर हो गया। पोषण के प्रकार देख लिए, फिर पोषण के प्रकार देख लिए, यहाँ तक क्लियर। अब आगे सुना, ध्यान दीजिएगा। जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां। देखिए, जीव अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसा हमारा नीड है, जैसी हमारी जरूरत है, उन आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, जीव भोजन को क्या करते, ग्रहण करते हैं। जैसा हमारा आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, जो एक कोश के जीव है, जो एक कोश के जीव है, एक कोश के जीव लाइक अमीबा, ये क्या करते हैं, इनके लिए भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। ये अपने सतह, अपने शरीर के सतह से किसी भी भाग से भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। बट जो बहुकोशिकीय जीव है, हमारे जैसे जो बहुकोशिकीय जीव है, इनमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष अंग होता है। जैसे अगर हम अपना एग्जाम्पल लें, तो हमारे शरीर में भोजन को ग्रहण करने के लिए एक विशेष अंग क्या है, हमारा माउथ। इसी के थ्रू क्या जाएगा, भोजन हमारे शरीर में जाएगा। क्या हमारे बॉडी के किसी भी भाग से भोजन ग्रहण हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। भोजन ग्रहण क्या होगा, एक विशेष अंग से। बट एक कोशिकीय जीव लाइक अमीबा, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। इनमें कोई विशेष अंग नहीं है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाए। ये अपने शरीर के किसी भी भाग से भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? स्टार्ट करते हैं। चले ध्यान दीजिए आगे। अब देखिए, हम लोग पोषण को पढ़ रहे हैं, तो पोषण हम लोग दो जगह देखेंगे।
पहले देखेंगे पौधों में पोषण, ये पौधे अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं। फिर देखेंगे जंतुओं में पोषण। तो अगला टॉपिक है लगाइए पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण। चलिए ध्यान से इधर समझिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, पोषण के आधार पर उन सारे पौधों को क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है, जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। अब देखिए जितने सारे जो पौधे हैं ना, ये सबके सब स्वपोषी नहीं है, मतलब सारे पौधे अपना भोजन नहीं बनाते। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया था अमरवेल का, ये किसके एग्जाम्पल थे, परपोषण। मतलब हम उन पौधों को, हम केवल और केवल उन पौधों को स्वपोषण कहेंगे जो अपना भोजन क्या कर रहे, खुद। अब जाहिर सी बात ये है कि जो पौधे स्वपोषी है, मतलब जो पौधे क्या कर रहे हैं, अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, जो पौधे क्या हो, स्वपोषी है, उनमें जो आपका क्रिया हो रहा है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, वो भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है, आपका प्रकाश संश्लेषण। उसमें जो आपका बनाने की जो तरीका है, वो तरीका आपका क्या है सर, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। बचपन से पढ़ते हुए आए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो जितने भी हरे पौधे हैं या जितने भी वैसे पौधे जो अपना भोजन क्या कर रहे, स्वयं बना रहे हैं, मतलब स्वपोषी पौधे जो भोजन स्वयं तैयार कर रहे हैं, उनके अंदर भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश। ठीक है, वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, वे दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार पौधों को दो भागों में बांटा जाता है, मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी पौधे अपना पोषण सरे गरे कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर छत्ता, मशरूम, जबकि परजीवी पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरवेल। मतलब वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर रहे हैं, वो क्या कहला रहे हैं, स्वपोषी। और उसमें क्रिया कौन सा हो रहा होगा, प्रकाश संश्लेषण। लेकिन हमने क्या बोला कि सारे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते। जो स्वयं तैयार नहीं करते वो क्या कह रहे हैं, परजीवी। परजीवी मतलब वे पौधे अन्य पौधे पे क्या होंगे, आपके निर्भर करेंगे। अब ये परजीवी जो है, परजीवी जो पौधे हैं, ये भी दो प्रकार के हैं, एक है मृतजीवी और दूसरा क्या है, आपका परजीवी। मृतजीवी में एग्जाम्पल ले लीजिए गोबर छत्ता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम। अभी एग्जाम्पल दिए थे, वो अपना पोषण कैसे ग्रहण कर रहे हैं। एक आपका लकड़ी कटा हुआ है, जो मरा है, कट गया पेड़ से, मतलब क्या हो गया, मर गया। उसमें क्या होते देखते हैं कि मशरूम उग जाते हैं, तो वो अपना पोषण क्या कर रहा है, उस मरे हुए पेड़ से ग्रहण कर रहा है। और परजीवी में किसका एग्जाम्पल देंगे, अमरवेल, जो जंगली पेड़ का एग्जाम्पल दिए। अमरवेल क्या है सर, अन्य पौधों से अपना भोजन क्या करता है, करता है। यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो देखिए क्या है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है ये चीज। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रकार का मेथड है जिसके थ्रू क्या करते हैं, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन पे चेक कीजिएगा, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए विधि क्या होती है, हरे पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं, नहीं चलती।
सबसे पहले फोटोसिंथेसिस आपका प्रकाश संश्लेषण है क्या, और क्या क्या रॉ मटेरियल है, क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण की। तो सबसे पहले पड़ती है सूर्य के प्रकाश की, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है आपका, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपका क्लोरोफिल। ये सारे क्रिया के द्वारा हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए हमें क्या क्या की जरूरत होती है, सूर्य प्रकाश, दूसरा क्या होता है जल, तीसरा क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्या होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं, बता सकते हैं, हरित लवण। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवण। चलिए पहले प्रकाश संश्लेषण क्या ये लिखते हैं। प्रकाश संश्लेषण टॉपिक कीजिए। देखिएगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा, टॉपिक के प्रकाश संश्लेषण लिखिएगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन, पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को, उस मूलभूत प्रक्रिया को, मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो आवश्यक तत्व है सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। होता क्या, ध्यान दीजिए सारे बच्चे। देखिए हमारा जो पौधा होता है, अच्छा बना ना। देखिए हमारा जो पौधा होता है, ये इसके रूट से इसको क्या मिल जाता है, जल। क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे वाटर है, रूट के थ्रू कहाँ क्या मिल जाता है, जल। सूर्य का प्रकाश, हमारा सूर्य तो आ ही रहा है, सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश उसे मिलेगा, ठीक है। हमारे वायुमंडल में क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे वायुमंडल में मौजूद है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। तो फिर पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर, जड़ों से या मिट्टियों से पानी को ग्रहण कर करता है। तो पत्तियों में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल। 26 दिनों तक भोजन करता है। तो और नीचे क्या लिख देते हैं, एनर्जी। क्योंकि सारा मटेरियल ले लीजिएगा और एनर्जी नहीं लीजिएगा तो खाना बनेगा क्या। मसाला डाल दिए, तेल डाल दिए, आलू डाल दिए, प्याज डाल दिया, गैस पे चढ़ा दिए, गैस एनर्जी चाहिए ना। तो वो एनर्जी खाना बनाने के लिए इसे कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से। तो ये क्या बनाता है आपका C6H12O6+6O2। ये क्या कहलाता है, ग्लूकोज। मतलब पौधा अपना भोजन कैसे तैयार करता है, आपका इन विधि द्वारा क्या करता है, तैयार करता है। और अपने भोजन में वो किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का। क्लियर है ये चीज। अब इस इक्वेशन को नीचे लिख लीजिए, इस इक्वेशन को लिख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये क्लियर है सारे बच्चों का। ये प्रकाश संश्लेषण है क्या, ठीक है। प्रकाश जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन है, सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल।
इक्वेशन लिख लिए। हाँ, ये ग्लूकोज C6H12O6 किसका फॉर्मूला? ग्लूकोज। 15 या 14 को ऑब्जेक्टिव डाले हैं ग्रुप में, कल बनना चाहिए सबका। कल रात में दिए तो उसको आज कंप्लीट कर लीजिएगा, आज रात में देंगे उत्तर को। बिस्तर पे गए देखे बगल में आप उसमें लिखे थे टुडे वर्क, इसलिए मेरा कल चेक कीजिए। कितना 10:30 बजे के 10:41 44 में 41 उसमें क्या होगा? हो गया, मतलब रात तक मोबाइल चलाती है। पढ़ते हैं सर। सुबह में हम अब देखिए मोबाइल में सर फोन कैसे चलाएंगे? हो गया, लिखिएगा नीचे पॉइंट बनाइएगा। अरे चलो, पॉइंट बनाइए। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ और इन चारों का नाम लिखिए। प्रकाश संश्लेषण का लिए आवश्यक पदार्थ, इन चारों का नाम लिखिए। इन चारों का भी डिटेल पे भी बात करेंगे, ठीक है? फिलहाल लिख लीजिए। सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। चलिए, अब यहाँ पे पॉइंट है आपका, वेयर दिस फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस, मतलब प्रकाश संश्लेषण किस जगह पे होता है, इसकी बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरे पौधों में। बट वो एक्चुअल स्थान बताइए, एग्जैक्टली होता कहाँ? हरे पौधों में तो होता है, लेकिन हरे पौधों में कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में कहाँ होता है? आपके पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है सर? पत्तियों में। इधर कर दे। प्रकाश संश्लेषण का मूल स्थान क्या है सर? आपका पत्ती। तो प्रकाश संश्लेषण अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, मतलब आदि से लेकर अंत तक, शुरुआत से लेकर अंत तक, ये सारी क्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में। इस कारण क्या बोला जाता है? पत्तियों को क्या बोला जाता है? पौधों का रोशनी। जैसे हमारा रोशनी घर में क्या होता है? खाना बनता है। रोशनी घर में क्या होता है? खाना बनता है। तो पौधों का खाना कहाँ बन रहा है? उसके लिए रोशनी घर कहाँ है? कौन है? पत्ती है। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पादपों का या पौधों का रोशनी घर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं सर? पत्तियों। ठीक है, आगे थोड़ा ध्यान देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। पत्तियों के पेलिसीड तथा स्पंजी पैरेकाइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों बड़े ही जटिल होते हैं। देखिए, जो आदि से लेकर अंत तक, शुरुआत से लेकर अंत तक जो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। और क्लोरोप्लास्ट आपका कहाँ मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है पत्तियों। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, फिगर यहाँ, वीडियो ध्यान दीजिए। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। एक पत्ती को काटे, देखिए ये पत्ती एक्चुअल में क्या होता है? बहुत पतला होता है। वो जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं पत्तियों का, वो एक हरे रंग के वर्णक के कारण होता है। और वो हरा रंग का वर्णक कौन है सर? क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा होना वो डिपेंड करता है क्लोरोफिल पे। एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, और अभी हमने क्या बताया कि आदि से अंत तक जो भी क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मौजूद है? पत्तियों में। क्लोरोफिल में क्या मौजूद है सर? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि ये अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। वापस क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल।
अधिकांश पौधों में जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ मौजूद होता है? पत्तियों में। इस कारण पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं, अंग। और जो हरित लवक है, क्लोरोफिल है, वो कहाँ है? इसके अंदर है ना। इसका इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक। जैसे हमारा एक अंग है क्या? आँख, एक अंग है। अब आँख के अंदर क्या है? रेटिना है, लेंस है, प्यूपिल है, तो वो क्या कहलाएगा? अंगक। अंग का एक भाग क्या कहलाता है? अंगक, जो अंग के अंदर मौजूद है। तो आँख के अंदर क्या मौजूद है? रेटिना है, आइरिस है, प्यूपिल है, तो ये सब क्या है? आँख के क्या है? पार्ट है जो अंदर मौजूद है, तो वो क्या कहलाएंगे? अंगक। ठीक। जो प्रकाश संश्लेषण की घटना है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। अधिकांश पौधों में क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? पत्तियों में। इसका पत्तियों को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग। पत्तियों को क्या कहा जाता है? यहाँ ध्यान दीजिए सर, टाइम देने का कोई जरूरत नहीं। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग। और इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? इस अंग के अंदर क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल। तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रकाश संश्लेषी अंग। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। अब अगर हम पत्तों को बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा कि पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा। ये एक में 7th में दिखा। हाँ, बस होता क्या है, आगे बढ़ते जाइए चीजें डीप होती जाएगी। फिर 12th में वहाँ और डीप होगा। अगर 12th बायोलॉजी लीजिएगा तो और डीप होगा। तो पौधों में क्या होते हैं सर? आपके छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्र को क्या नाम पड़ा है? स्टोमाटा। इन रंध्रों का क्या नाम पड़ा है? स्टोमाटा। आगे बात करते हैं। ये विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिनके मध्य में एक छिद्र होता है। स्टोमाटा एक विशेष प्रकार की कोशिका है जिनके मध्य में क्या होता है? आपका छिद्र होता है। ये छिद्र बंद और खुल सकते हैं तथा जिनका नियंत्रण द्वार कोशिका या गार्ड सेल द्वारा होता है। एक एक बात को सुनिए ध्यान से। आपका पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं।